नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर, जैसा कि आप जानते हैं कि कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बीएड पात्रता विवाद की जो क्लैरिफिकेशन से याचिका थी, उस संदर्भ में ऑर्डर रिलीज कर दिया गया है। अब कुछ साथियों के हमारे बार-बार कमेंट आ रहे हैं कि सर, जब केस को डिस्पोज कर दिया गया, तो आखिरकार जो फैसला है, वो किस दिन से प्रभावी होगा? 69,000 शिक्षक भर्ती पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? पूरी तरीके से बात करेंगे। सारे अभ्यर्थी लगातार कमेंट कर रहे हैं, उन सब के डाउट एक ही वीडियो पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर पूरी तरीके से सारी बातें मेंशन की गई हैं। आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं मिसलेनियस केस था, क्योंकि 11 अगस्त 2023 को एक जजमेंट रिलीज किया गया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, जिसमें एनसीटी का जो बनाया गया गजट था 28 जून 2018 को, उसको पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया था और बीएड को प्राथमिक लेवल से पूरी तरीके से हटा दिया गया था। उसी याचिका को लेकर के एक नई रिट पिटीशन फाइल की गई थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। आप जानते हैं क्लैरिफिकेशन और रिव्यू से संबंधित थी, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसको इसलिए डिस्पोज कर दिया डियर, क्योंकि आप जानते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई जजमेंट रिलीज हो जाता है और उसके बाद आप उसमें मॉडिफाइड की बात करते हैं या पुनः उस केस को लिसन कराने की बात करते हैं, तो इससे ये हो जाता है कि जिस किसी भी पक्ष में डिसीजन आएगा, तो उसका अपोजिट जो होगा वो पुनः रिट ले जाएगा और इस तरीके से मामला लगातार चलता रहेगा और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का टाइम है, वो काफी वेस्ट होता है। इसलिए क्लैरिफिकेशन याचिका पर फिलहाल किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की गई और पूरी तरीके से केस को डिस्पोज कर दिया गया। अब यहाँ पर कुछ अभ्यर्थी लगातार परेशान है कि सर, जब क्लैरिफिकेशन में सुनवाई नहीं की गई, तो आखिरकार स्पष्टीकरण कैसे होगा माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा? जी हाँ, आपका सवाल सही है। डियर, मैं आपको बता दूं, दरअसल ये मामला पश्चिम बंगाल से रिट था। कई इसमें बड़ी-बड़ी जो पिटीशंस थी वो फाइल थी, कई अभ्यर्थी थे। एक तरीके से ये फ्रेश केस नहीं था क्लैरिफिकेशन का। आप जानते हैं, यहाँ पर पश्चिम बंगाल वाला जो मेरिट वाला मैटर था, वो भी इसी में बिलोंग था, इसलिए ऐसा किया गया है। अगर सिर्फ और सिर्फ माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ये पूछा जाता कि फैसला किस दिन से प्रभावी होगा, एक फ्रेश केस होता, तो निश्चित तौर पर उस पर जजमेंट आता और यहाँ पर हुआ ये है कि केस को डिस्पोज कर दिया गया है और सारी बातें उन्होंने उठा करके मेंशन कर दी है। अगर इस ऑर्डर के हिसाब से देखा जाए कि केस डिस्पोज होने के बाद जो प्रबल संभावनाएं हैं वो किस दिन से लागू होगा जजमेंट, तो बता दूं 25 नवंबर 2021 से ही जजमेंट लागू होने के पूरे चांसेस बन रहे पूरे भारत में, क्योंकि 25 नवंबर 2021 को ही सबसे पहले राजस्थान की जो जोधपुर हाईकोर्ट थी, उसी ने एनसीटी के बनाए गए 28 जून 2018 के गजट को सबसे पहले क्वैश यानी कि रद्द किया था और तभी से वो असंवैधानिक हुआ जिस दिन से किसी राज्य की हाईकोर्ट के द्वारा उस गजट को इनवैलिड कर दिया गया था। हालांकि वहां पर बीएड को ये भी कहा गया था कि फॉर्म आपको फिल करवाना चाहिए था माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये सारी बातें इस जजमेंट में लिखी हुई हैं, लेकिन फिलहाल बीएड के अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार से कोई राहत यहाँ पर नहीं दी गई है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। अगर बात की जाए कि जजमेंट के किस दिन से प्रभावी होने के चांसेस हैं, तो 25 नवंबर 2021 से इसे पूरे भारत में प्रभावी किया जाएगा। जो उम्मीदें हैं 99%। अब 69,000 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं वो कह रहे हैं कि बीएड यहाँ से भी हटेगा। देखिए, उनके हटने के चांसेस ना के बराबर हैं, क्योंकि वो भर्ती 2019 की है और सबसे पहले जो गजट पास हुआ था वो हुआ था 25/11/2021 से, तो उम्मीदें काफी कम हैं। जो भर्तियां 25/11/2021 के पहले हो चुकी हैं, उन पर मेरे हिसाब से किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इसी तरीके से एक और डाटा यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्लैरिफिकेशन से याचिका की जो मुख्य बातें हैं वो दी गई हैं। बीएड द्वारा दाखिल किया गया प्रेयर को सुनने से इनकार कर दिया गया है, क्योंकि अगर प्रेयर सुनी जाती, तो अगर आज बीएड का पक्ष लेती माननीय सुप्रीम कोर्ट, तो कल डीएड वाले भी प्रेयर के लिए करते, इसीलिए ये मामला और बढ़ता जाता, आपस में विवाद होती और लगातार ये मामला पेचीदा बना रहता, इसलिए इन्होंने प्रेयर सुनने से इनकार कर दिया। दूसरा लिखा है, जब मामला मौलिक अधिकार के वायलेशंस का हो तब रिव्यू नहीं किया जाता। यहाँ पर जजमेंट 2011 का जो जजमेंट आया है हाईकोर्ट का, वहां का भी इन्होंने उदाहरण दिया है। मौलिक अधिकार का इन्होंने हनन बता दिया था। 21A आर्टिकल के तहत जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं, जिनको पढ़ाने के लिए सिर्फ डीएलएड के अभ्यर्थी ही सुपर माने गए हैं और कहीं ना कहीं उन छात्रों का मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, इस बेस पर पूरी तरीके से ये जजमेंट आया था। जो अगली कड़ी है, गजट के रद्द होने का आधार मौलिक अधिकार का हनन है, 21A का मैंने अभी आपको बताया। और तीसरा बताया गया, राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा गया, ना कि 11/8/2023 को, अर्थात 25 नवंबर 2021 की तिथि को आधार माना गया है।
मैंने अभी आपको बताया था कि ज्यादातर जो उम्मीदें हैं 99% की ये गजट 25 नवंबर 2021 से ही रद्द माना जाएगा। यानी कि जिस दिन से पहले राजस्थान की हाईकोर्ट ने इसको इनवैलिड किया था, क्वेश किया था गजट को, उसी दिन से ये फैसला पूरे भारत पर प्रभावी होने के जो चांसेज हैं वो प्रबल रूप से बन रहे हैं। और उसके बाद की जो भर्तियां हैं, चाहे केबीएस हो, बीपीएससी हो, इन सब पर बीएड अब किसी भी प्रकार से वैलिड नहीं हो पाएगा। लेकिन बहुत जल्द मैं आपको बता दूं, एक फ्रेश याचिका पुनः लगेगी माननीय सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये स्पष्टीकरण जल्द पुनः दिया जाएगा। उम्मीदें काफी ज्यादा है कि राजस्थान वाला जो ऑर्डर आया था जोधपुर का, उसी के दिन से इस पर हरी झंडी लगा दी जाएगी। उम्मीद करता हूं डाउट क्लियर हुआ होगा। अभी भी किसी राज्य की शिक्षक भर्ती को लेकर के आपके जहन में कोई मामला चल रहा है, कमेंट जरूर करिएगा। आपको उसका निस्तारण कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दिया जाएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।